दोस्तों आज का प्रश्न है, ऐसी दो संख्या कौन सी हैं जिनका अंतर 26 और गुणनफल 920 है। बेटा इस तरह का प्रश्न आपको सभी बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा और कम से कम भैया 4 से 6 नंबर का मिलेगा। तो बेटा आज हम इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। बेटा फिर से बता दूं कि आपको इस तरह का प्रश्न 100% मिलेगा, ध्यान रखना, और 4 से 6 नंबर का मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न कैसे हल करते हैं आइए समझते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे प्रश्न में दो संख्या मान लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे हल, और मैं बता दूं आपके लिए एक प्रश्न होमवर्क में दूंगा। ठीक है, तो मुझे उसका कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना। ठीक, तो यहां पर देखो हल करेंगे बेटा, लिखेंगे माना पहली संख्या, पहली संख्या हमारी हो जाएगी कितनी, x, और दूसरी संख्या y। आगे बेटा लिखेंगे यहां पर क्या, प्रथम शर्त। मैंने आप सभी को समझाया है कि ऐसे प्रश्नों कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो वही चीज चलेगी, प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में कहता है जिनका अंतर 26 हो, किसका, दो संख्याओं का। तो लिख देंगे दोनों संख्याओं का अंतर, का अंतर 26, कितना, 26। ठीक है, तथा, तो सॉरी, दोनों संख्या अंतर 26, तो संख्या कौन सी हमारी, एक x है एक y है, इनका अंतर कितना है बेटा, 26 है। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब यहां पर गुणनफल दिया हुआ हो, याद रखना मैंने कई बार बताया और जब भी वीडियो चलती है बात करता हूं कि जब कभी गुणनफल दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर x को रहने देंगे, 26 को रहने देंगे, ये जो मान है y का इसको पक्षांतर कर देंगे, तो काय का हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं x का मान है हमारा 26 प्लस के y। ठीक है, आगे लिखेंगे द्वितीय शर्त। क्या लिखेंगे बेटा, द्वितीय शर्त। यहां पर द्वितीय शर्त का मतलब है दूसरी बात चलेगी अब, है ना। माने ब्राह्म के बाद में आगे क्या कहता है, ब्राह्म तो नहीं, इसमें डायरेक्ट कहता है क्या, और गुणनफल 920 है। तो भैया इसको करेंगे ऊपर और लिख देंगे यहां पर दोनों नंबर। आपको अच्छे चाहिए तो ये आपको हिंदी लिखनी पड़ेगी अच्छी तरह से, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 920। ठीक है, तो दो संख्या कौन सी थी हमारी, एक x थी एक y थी, इनका गुणनफल बराबर 920, एक्स वाई बराबर 920। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 2। अब हम यहां पर ये जो x का मान आया है, हम इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं। कैसे, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बेटे, तो देखिए यहां पर हम समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। x y बराबर 920, और हमारे पास x का मान क्या था, देखने रहा, x का मान था 26 प्लस के y। तो यहां हम लिख देंगे x के स्थान पर 26 प्लस के y। ठीक है, आगे क्या हमारा देखो, y बराबर 920। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, y की गुणा करेंगे इन दोनों में। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं, y की गुणा करेंगे इधर, तो हो जाएगा हमारा कितना, 26y, और प्लस के y की y में गुणा करेंगे, हो जाए हमारा y स्क्वायर बराबर 920। ठीक है, इसको कर देते हैं साइड में, और ये आएगा इतना। अब
क्रम से लिखेंगे कि वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या, प्लस के 26y, और इधर लेके आएंगे इसको बेटा, हो जाएंगे हमारे 920। इधर क्यों लेके आए, क्योंकि ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है। अब हम 920 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमें प्लस के 26 आने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अलग से इसको हल करते हैं। यहां पर 920, ठीक है। तो देखो, 2 चौक 8, एक बचा, 2 छक्के 12, ना जाने की 0, 2 2 4, 2 3 6, ना जाने की 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बचा, 2 पंजे 10, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, कितने बचे, 1, और 5 तिया 15, और 23 एकम 23, ठीक है। मुझे कितना लेके आना है, 26 लेके आना है। तो मैं क्या करता हूं, 23 दूनी 46 करके देख लेते हैं, 23 दूनी 46, और यहां देख लेते हैं 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, घटाना 26 बच गए भैया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम 46 गुणा 20, है ना, मतलब माइनस प्लस के, मतलब अगर हम सॉरी इधर गुणा करें तो हमें 920 ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन लिखने का तरीका देखिए, यहां पर क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हम वाई स्क्वायर, प्लस के लेंगे कितना 46 वाई, और माइनस में लेंगे कितना 20 वाई, माइनस के 920 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए बेटा आगे कि वाई वाई में से वाई कॉमन रहेगा, 2 वाई में से 1 वाई अगर बाहर आ जाए तो कितने बचेगा हमारे पास, 1 वाई बचेगा, प्लस के बचेंगे 46, माइनस 20 कॉमन है जी, वाई माइनस, और माइनस सबसे पहले यहां पे ध्यान देना प्लस होना चाहिए। अब 20 का भाग इधर लगा देना, तो ये कितनी बार जाएगा, 46 बार। अगर ये दोनों साइड बिल्कुल एक सी आ जाएं, समझ लो हमारा सवाल बिल्कुल सही है या सही कर रहे हैं। अब y प्लस के 46 तो हमारा ये रहा, क्या बचा, y माइनस के 20 बराबर 0, और y प्लस के 46 बराबर 0, और y माइनस के 20 बराबर 0। y बराबर ट्रांसफर करेंगे, माने इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 46, और y बराबर हो जाए पक्षांतर करने पर 20। तो ये तो मतलब मान्य नहीं है क्योंकि ऋणात्मक है। तो हमारे एक संख्या आ गई कितनी, 20। अब हमें दूसरी संख्या की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, इसका मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देते हैं। फिलहाल यहां पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भैया समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था, x माइनस के y बराबर 26, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x तो हमारा ये रहा, माइनस y का मान कितना है 20 बराबर 26, x बराबर 26 ये रहे, और 20 को इधर भी जो संख्या संख्या के पास प्लस के हो जाएंगे 20, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 46, समझे। और यही हमारा क्या है, आंसर है। माने हमें 2 संख्या प्राप्त हो गई, कौन कौन सी, एक तो हमें 46 प्राप्त हुई है और एक हमें 20 प्राप्त हो गई। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसको, अतः वह 2 संख्याएं 46 व 20 होंगी या हैं, समझ गए बेटा, ठीक है। और एक प्रश्न मैं अब होमवर्क में दूंगा। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, या इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। ठीक है बेटा, अब मैं अगला प्रश्न दूंगा, तो वो प्रश्न आपको होमवर्क में बताना कि सर इसका आंसर ये आ रहा है, ठीक है। देखिए सवाल ये रहा, ठीक है। सवाल है, ऐसी 2 संख्या कौन सी हैं जिनका अंतर 1 और गुणनफल 650 है। इसका आंसर मुझे बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है।
तो फिलहाल वीडियो कहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, छात्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।